अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके स्टडी इन्फो। बहुत ही लंबे अरसे तक जिस चीज़ का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया, बल्कि मैं कहूँ कि बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार किया, तो फाइनली जेके एसएसबी ने आपके जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है ऑफिशियल वो रिलीज़ कर दिया है। 16 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। एनेक्शर ए बी सी में सिलेबस दिया गया है। हालांकि जो पोस्ट है जेकेपी में यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल का पोस्ट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जो विंग्स हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस है, आर्मड पुलिस है, आईआरपी है, एसडीआरएफ है, इसी तरीके से जेकेपी के अंदर ही है फोटोग्राफी है और आपका जो है टेलीकम्युनिकेशन वाले पोस्टर्स हैं। तो एक कंबाइंड सिलेबस एनेक्शर ए में दिया गया है। एग्जीक्यूटिव, आर्मड, आईआरपी और एसडीआरएफ यानी इन चार के लिए एक ही सिलेबस रहेगा। तो इसके बाद जो एनेक्शर बी है आपका, एनेक्शर बी में आप देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो है आपके टेलीकम्युनिकेशन वाले पोस्टर्स का। उसके लिए आप +2 होने चाहिए थे साइंस से, साइंस बैकग्राउंड से। तो उसके लिए जो क्या है, इन्होंने टेक्निकल कुछ पोर्शन दिया है 40 मार्क्स का, ये भी देखेंगे। और इसी तरीके से एनेक्शर सी में इन्होंने आपका जो फोटोग्राफी है उसका सिलेबस दिया है, और फोटोग्राफी में भी इन्होंने जो टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पर भी 40 मार्क्स का दिया है। अब हम देखेंगे जो पहले 5 सेक्शन हैं आपके, जो सीरियल 5 तक जो चीज़ें हैं वो तीनों में कॉमन है। अब फ़र्क ये है कि जो आपका फ़ोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन है उसमें उन्होंने जो जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन है वहाँ से मार्क्स कम रखे हैं और 40 मार्क्स 100 में से उठा के दिए हैं। टेक्निकल जो सवालात होंगे अपने फील्ड के रिलेटेड, जैसे फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड, उसमें दिया है। अब हम काम करेंगे, हम एक पूरा जायज़ा लेंगे जो जीएस का सिलेबस है उसका, और उसके बाद हम देखेंगे जो आपका पोर्शन है ये स्पेशलाइजेशन का, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एनेक्शर ए में कि क्या क्या कुछ इन्होंने दिया है। जनरल इंग्लिश के इन्होंने जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 25 आएंगे, और आपके जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू इंडिया इसमें आपके 25 अगेन, और जेएंडके के रेफरेंस में 10, 25 आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और बेसिक आपके जो कंप्यूटर्स के 15। यानी कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ही जब एक एक हैं 100 में से, तो उसका मतलब है कि हर क्वेश्चन को इन्होंने 1 मार्क्स देना है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउन्स वगैरह ये सारा जेकेएसएसबी आज तक जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है उनमें ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश वाले सेक्शन में दिया करता है। अब इंग्लिश वाले सेक्शन में आपके लिए मेरी तरफ से ये टिप रहेगी कि आपको टॉपिक्स जहाँ से भी पढ़ने हैं, चाहे आप किसी पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से फ्री का जो कंटेंट है वहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ करना ना भूलिएगा, वो है कि प्रैक्टिस। मेरा पर्सनल जो बिलीफ है और मुझे इसके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं कि जो इंग्लिश सेक्शन है आपका ये मैथ की तरह है। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना आप इसमें सीखेंगे। तो इसमें यही टिप है कि आप जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन जो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक्स हैं इन पर एमसीक्यूज़ खूब लगाएं। प्रीवियस ईयर जो जेकेएसएसबी ने पूछे हैं और और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ से आप पीवाईक्यूज़ को कर सकते हैं। अब आपका दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हाट इंडिया। इसमें देखिए हिस्ट्री का जो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पूछी है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, या स्लैश में बताया फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता ही है कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप 1857 की बगावत के बाद जो भी इवेंट हुआ है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, उस सारे को सही सही से देखेंगे, याद करेंगे। और इसी तरीके से फर्स्ट इन वर्ल्ड किन हेडिंग्स के अंदर, एडवेंचर के अंदर, सपोर्ट्स और डिस्कवरीज। इसी तरीके से इंडिया में भी सेम तीनों हेडिंग के अंडर। पॉपुलर नेम्स, आपकी पर्सनालिटीज़ जो हैं
चाहे किसी रिलीजन के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्टोरिकल। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, इसमें करंट डेलीज और वीकलीज ऑफ इंडिया। इस तरीके से बुक एंड ऑथर्स, JK SSB बहुत पहले से बहुत सारे एग्जाम्स में ये बुक और ऑथर वाला ये जो टॉपिक है इसको देता रहा है। नेक्स्ट है आपका फेमस प्लेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल एंड करेंसीज। कैपिटल एंड करेंसीज में आप क्या काम करेंगे, जो आपकी आपका जो अपनी हमारी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो आपके बिरूनी ममालिक हैं, कंट्रीज़ जो चाहे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या नेबरिंग नहीं भी हैं, उनकी आप देखेंगे उनकी क्या कैपिटल हैं, क्या करेंसीज़ है। और इसमें अगर ये गैस करेंगे कि कहाँ से पूछा जाएगा, तो इसमें जो अभी आजकल न्यूज़ में रहती हैं जो कंट्रीज़ या जिनके साथ इंडिया की रिलेशन है, चाहे अच्छी रिलेशन है चाहे अच्छी रिलेशन नहीं है, तो इन सारी कंट्रीज़ की आप करेंसीज़, कैपिटल्स वगैरह को ज़रूर से देखेंगे। और साथ ही साथ जब आप PYQs देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से आपका जो UNO है, UNO देखना है, इसके UNO के बारे में आपको पढ़ना है। फिर वीटो पावर क्या है ये पढ़ना है आपको। कितनी कंट्रीज़ है UNO की मेंबर ये देखना है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स और क्या फंक्शंस हैं उनके UNO के, ये भी आपको देखना है। इसी तरीके से सार्क जो है या एशियान, ये कब बनी, कितनी कंट्रीज़ इनके अंडर हैं, इनका क्या काम है, कोई ख़ास इनके रिलेटेड इवेंट, ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। एवरीडे साइंस तो आपको पता है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई साइंस का जो माहिर है वो आपको इसके बारे में अच्छी सलाह दे सकता है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, 3 हेडिंग्स के अंडर साइंस, लिटरेचर और सपोर्ट्स, सेम नेशनल लेवल पे यानी आपको देखना है कि साइंस में इंडिया में हमारे कौन सा टॉप लेवल का अवार्ड मिलता है साइंस की फील्ड में। इसी तरीके से लिटरेचर की, इसी तरीके से सपोर्ट्स की फील्ड में एक तो आपको टॉप देखना है, और जो दीगर अवार्ड्स हैं वो भी आपको साथ ही साथ देखने हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड का सपोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, वजूद में कैसे आया, क्या क्या इवेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के दौरान, वो चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स आपके, DPSP, इन सब से तो आप एटलीस्ट जो भी सिटीज़न है एक रिस्पॉन्सिबल या मैच्योर सिटीज़न, वो तो फंडामेंटल राइट्स DPSP से आगाह होगा। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बहुत पुराना टॉपिक ये SSB के सिलेबस में रहा है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, कोई एक ईयरली मैगज़ीन आप देखिए या यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स, किसी अच्छी सी चैनल का कोई 6 मंथ्स का या 1 ईयर का कोई वीडियो आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, किसी अच्छी कोई मैगज़ीन या कोई भी बुकलेट हो, पैम्पलेट हो, कहीं पे भी, तो लास्ट 1 ईयर 2 ईयर की ये चीज़ें आप देखिएगा अच्छे से। इस तरीके से इंडियन फॉरेन ट्रेड का ये जो टॉपिक है इसको आप गूगल से देख के आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड सेक्शन है इसमें है एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़ वगैरह, उनकी अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। इसी तरीके से JNK का वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये चीज़ें ऑलरेडी आपने अगर कोई प्रीवियस ईयर JK SSB एग्ज़ाम दिया है या आपने सिलेबस देखा है तो आपने ये टॉपिक ज़रूर पाया होगा। रिवर एंड लेक्स का तो बहुत पुराना। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ JNK, RTI एक्ट नहीं हुआ करता था रिसेंट जो 3-4 सालों का सिलेबस है उसमें, तो आप RTI एक्ट को गूगल से देख सकते हैं। इस तरीके से इंदस वाटर ट्रीटी कब हुई, क्या वजह थी इंदस वाटर ट्रीटी होने का, उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका कितना शेयर इंडिया को मिला, कितना पाकिस्तान को मिला, और इंडियन इकानमी पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो आप देख लेंगे। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वही टॉपिक ऊपर वाला यहाँ पर भी डाल दिया गया है, यानी जो आप सही से प्रिपेयर कीजिएगा इंडिया, उसी टाइम आप कश्मीर को भी कंसिडर कीजिए, तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर वही बात की करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी आपके जो करंट अफेयर्स हैं। फिर है आपका चौथा सेक्शन
न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें क्या है, वही बेसिक अर्थमेटिक्स जो आज तक आपसे पूछा जाता था, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। तो इसमें जो आज तक आप प्रिपेयर करते आए हैं, मैथ के लिए भी यही टिप है कि जहाँ से भी आप पढ़ें, जो भी टीचर आपको जचता है, जो भी बुक आपको जचती है, या जो भी कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है आपको जचता है, वहाँ से पढ़िए। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर ध्यान ये देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उस पर होल्ड आएगा। और कभी कभार हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक टॉपिक उठाया परसेंटेज, अब हम इस पर क्वेश्चन 20 या 30 एक बार लगा लेंगे तो हमें लगता है यार शायद ये टॉपिक हमने कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आप मान लीजिए आज आपने क्वेश्चन 30% में लगा लिए, 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आप फिर से लगाइए। आप देखिए कुछ क्वेश्चन उनमें थोड़ा किसी में टाइम लगता है या कोई क्वेश्चन हमें करना नहीं आता है, लेकिन जब आप दूसरी बार करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाती है कंपेयर टू जो आपकी पहली कोशिश होती है। इसी तरीके से जब आप 4-5 बार उनको बार बार करते हैं, फिर आप उनको क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में ही सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे ये मुराद है कि आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में वही नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, ये आज तक ऐसे भी पूछता आया है। तो ज़्यादा कुछ नया सिलेबस में नहीं है। हाँ, इतना सा है कि सिलेबस थोड़ा लेंथी है। अब ये डिटरमाइन करेगा कि टाइम पीरियड कितना मिलता है एग्ज़ाम तक। अगर एग्ज़ाम तक 1-1.5 महीना मिलता है तो जो नए लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली ये फिर लेंथी बनता है। लेकिन अगर नए लोग नहीं हैं तो उनके लिए ये जो कुछ कहीं पे किसी भी सेक्शन में टॉपिक 1-2-3 जो ऐड हुए हैं उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला सेक्शन है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर अगर आपने देखा होगा, जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे कंप्यूटर डाला गया था, लेकिन जो JKP कांस्टेबल इससे पहले हुआ था तो उसमें आपका कंप्यूटर नहीं था। इसमें आपको मालूम ही है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है या फोटोग्राफी है उनके लिए कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और आजकल जो आपको पता है कि आजकल का सिस्टम है उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज अब एटलीस्ट हर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होनी चाहिए, जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा चलता है। तो खैर इसमें कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड और MS एक्सेल, इसमें आपकी क्या वो कीज़ वगैरह आप याद रखिए, उन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी सिक्योरिटी में आप देखिए ईमेल, इंटरनेट यूजेज और सर्च इंजन, बहुत ही इजी सिलेबस है कंप्यूटर का। अब रहा सवाल जो एनेक्चर B यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, वो है आपका यहाँ से टेक्निकल सिलेबस। तो रेडियो कम्युनिकेशन पे इन्होंने बाद में टॉपिक्स को मेंशन किया है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन में टॉपिक्स मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में टॉपिक मेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके टॉपिक्स मेंशन हैं। तो एनेक्चर C में आपका फ़ोटोग्राफी का जो सिलेबस है इसमें भी आपका जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें जी यहाँ पे है आपका। तो यहाँ से शुरू होता है टेक्निकल जो सिलेबस, बेसिक फ़ोटोग्राफ़र, इसमें टॉपिक्स दिए हैं, फ़ोटो एस्थेटिक्स, बेसिक फ़ोटोटेक। तो इसके बारे में जो लोग जानते हैं उनको ही अच्छी इसमें पकड़ होगी, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। लेकिन जो GS यानी जनरल स्टडीज़ जो आपका था उसके बारे में हमने बात की, तो वही बेसिक बुक्स जो आज तक आप कंसल्ट करते आए हैं GS के लिए और मैथ रीजनिंग के लिए, वही जहाँ से आज तक आप पढ़ रहे थे, जहाँ से आज तक आपको अच्छा हो रहा था, आपके सवाल बन रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 सेक्शन में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं यही कहूँगा, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में। और जो आपका GS है उसको पढ़िए, उसके बाद वहाँ पे भी आपको MCQs करने हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपको कोई पॉइंट पता है लेकिन आप 2 ऑप्शंस को लेकर एम्बिग्यूअस हुए क्योंकि आपने MCQs नहीं किए थे या सही से रिवीजन नहीं किया था। तो ये चीज़ आपको देखनी है अपने एंड से। तो फिर भी जो फर्दर अपडेट्स रहेंगे JKP कांस्टेबल के रिलेटेड तो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जुड़े रहें हमारी चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।